अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल इनसाइट के खसूसी प्रोग्राम के साथ मोहम्मद ज़रीफ़ और राना उस्मान हाजिर हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आइनी तरमीम के हवाले से। हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है, हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, कि उन्होंने हर हाल में जो है वो आइनी तरमीम करनी है। अब आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम जो है वो पूरे नहीं हैं। राना उस्मान साहब के पास एक बड़ी ख़बर है, ब्रेकिंग ख़बर है, और ये स्टोरी ऑफ द डे है। बल्कि आइनी तरमीम के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो यही है कि आर्मी तरमीम जो है वो कैसे होगी। नंबर गेम तो पूरे नहीं है। राना उस्मान साहब के पास एक बड़ी ब्रेकिंग है। राना साहब, सुनाए, आप खैरियत से हैं? कैसे हैं आजकल? बिल्कुल ज़रीफ़, अल्लाह का शुक्र है। आइनी तरमीम के हवाले से सबसे अहम ख़बर यही है कि आइनी तरमीम के जो बंदे पूरे करने के लिए तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान जो है उनको ढूंढा जा रहा है। KPK में 3 टीमें जो हैं वो भेज दी गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि इन तीनों टीमों का काम सिर्फ ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने बंदे छुपाए हुए हैं उन बंदों को कैसे कौमी असम्बली में लाया जाए। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि आपने देखा होगा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी उसमें सबसे अहमियत वाली जगह कौन सी थी, ये बताएं। जहाँ पर DSN लग गई थी, मीडिया लग गया था, वो सिंध कौन? हाउस था। हाँ, तो इस दफ़ा भी जो है वो इन बंदों को सिंध हाउस में लाया जाएगा। ज़राए का ये कहना है क्योंकि इससे कबल भी जो आइनी तरमीम की हुकूमत ने कोशिश की थी उसमें जो बंदे जो आज़ाद अरकान जो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक थे उनको जो उनके वोट डलवाने थे उनके लिए जो बंदे रखे गए थे वो सिंध हाउस में रखे गए थे। तो सिंध हाउस जो है बड़ी अहमियत नहीं, इख्तियार इससे कर पहले तो आइनी तरमीम तो नहीं हुई थी वो। आइनी तरमीम की जो कोशिश की गई थी हुकूमत की जानिब से, आइनी अच्छा, तरमीम नहीं हुई वो थी, तो कुछ कोशिश बंदे की रखे गई थे थी। उसमें। उन्होंने जो है उस वक्त भी ये कितने बंदे अटेम्प्ट रखे की थे? गई है, तकरीबन जो है 10 से 11 लोग जो थे उनको इधर सिंध हाउस में रखा गया लेकिन था। उनके बावजूद नहीं हो रही थी। नहीं हो सका क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो नहीं माने थे। इतने ज़्यादा नंबर जो थे वो हुकूमत नहीं ला सकती थी या इस्टेब्लिशमेंट नहीं ला सकती थी। तो अब जो है तहरीक इंसाफ ने भी गेम किया है कि तहरीक इंसाफ अपने बंदे छुपा लिए हैं। लेकिन अब 3 टीमें जो हैं वो KPK रवाना हो चुकी हैं। ज़राए का ये कहना है कि अब वो टीमों का काम ही सिर्फ ये है वो कि टीमें इन कौन लोग हैं? वो टीमें हुकूमत के लोग हैं और बाकी आप आगे समझदार हैं कि कौन लोग हैं। अच्छा। बस यानी वो कोशिश हैं कि वो सुराग लगाएं उन लोगों का, उन आज़ाद अरकान का जो कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक है। अब ये कहना कबलत वक्त होगा कि क्या उनकी ख्वाहिश बीच में शामिल है या नहीं शामिल। मेरे ख्याल से 50-50 है क्योंकि किसी की ख्वाहिश के बगैर जो है किसी से वोट नहीं लिया जा सकता। ठीक है, कोई लालच, कोई दबाव, सब कुछ असम्बली में दिया, आप उठा के ले भी जाए, वहां ना डालेंगे तो क्या वहाँ होगा? ना डाले, वहाँ पे एहतजाज कर दे, सब कुछ। तो समझ लें कि अब जो जिस जगह पे हुकूमत तहरीक इंसाफ ने इन लोगों को छुपाया हुआ है इनसे मोबाइल भी ले लेने चाहिए। तो आखिरी कार्ड, इसका मतलब है आखिरी पत्ता खेल दिया गया। हाँ बिल्कुल जो है अब आखिरी पत्ता खेल दिया गया है। अब तैयारियां की जा रही हैं कि आइनी तरमीम करवाई जाए। अब 25 से पहले करवानी है, भरपूर कोशिश है। दूसरी जगह आपने बड़ी एक अहम इंपॉर्टेंट खबर दी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो मुलाकात की है बहुत अहम ताकतवर इंतहाई शख्सियत से। अहम तरीन शख्सियत और 2 दफ़ा मुलाकात स्टेब्लिशमेंट की की है, है, और 15 दिनों में 2 बार उन्होंने 2 बार मुकर। किया है। तो आपको पता है पिछली दफ़ा जो नून लीग थी उनकी अटेम्प्ट तो नाकाम हुई थी। इस दफ़ा टास्क जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दिया गया है। और अब क्या आगे होने जा रहा है ये भी कहना कबलत वक्त होगा। लेकिन ये चीज़ ये आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग दे रही है कि सिंध हाउस जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। सिंध हाउस में पहले तो भी यानी आप ये कह रहे हो कि जो है वो जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया था तो उस वक्त सिंध हाउस एक मरकज़ था, आपके क्या कह सकते हैं उसको, चंगा मांगा की सियासत का, और फ्लोर क्रॉसिंग का। फ्लोर क्रॉसिंग का, लोटे खरीदने का, नोट चले, पैसे चले। तो क्या एक बार फिर जो है फिर वही मामला चलेगा? हाँ देखें, बिल्कुल ज़रीफ वही मामला चलेगा। अगर कोई ये कहे कि मुझे दबाव में आकर मुझसे लिया गया, मुझे ये कहा गया, तो इस वक्त सारी दुनिया के सामने आया है कि अगर दबाव में भी है तो अगर आप एक स्टांस लेकर खड़े हैं तो आपको खड़े रहना चाहिए। आपको फ्लोर क्रॉसिंग में जो है शामिल है क्योंकि तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा कि आपने, आप देखें वो राजा रियाज साहब, उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग में सबसे आगे थे, आज उनका नामो निशान नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ जो आपने देखे होंगे जो फ्लोर क्रॉसिंग में रहे उनका नामो निशान नहीं है। और अगर अब भी हुकूमत जो है वो ख़रीदो फरोख्त करके इन लोगों को ले आती है, लेकिन अभी तो लाना मुश्किल है क्योंकि वो डबल गेम कर रहे थे। वो मखसूस जो अरकान थे जो आज़ाद भी थे और PTI के भी थे। अब तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे साथ चलें। तहरीक इंसाफ उनको ले गई, अब ले के उनको छुपा दिया। अब जो टीमें हैं वो कोशिश कर रही है और भरपूर कोशिश कर रही हैं, ये 1 हफ्ते से कोशिश जारी है। लेकिन अब ज़राए का ये अच्छा, कहना आप ये तो नहीं बता रहे कि वो लोग क्या है, ज़ाहिर उनकी आप शनाख्त ज़रा उनकी रखना चाहते हैं? देखें जी, अच्छा अच्छा। आपको पता है कि आइनी तरमीम करवाने के लिए जो है कि कौन कौन लोग कोशिशें कर रहे हैं और कौन चाहता है कि आइनी तरमीम हो जाए।
तो इसमें देखें अब नाम लेना तो ज़रूरी तो नहीं समझता, क्योंकि नाम ले इसमें चले आप नाम ना ना ले, सिर्फ इसमें हुकूमत, इसमें पीपल्स पार्टी, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, इसमें एमल वली साहब, इसमें वो सब भी लोग भी शामिल है। वो हाँ, लोग भी सब हैं। यहाँ सब शामिल होके वो करवाना चाह रहे हैं अच्छा, आइनी अवाम तरमीम। आप लोग समझ जाएं हम्म। किन की बात हो रही है, वो भी शामिल है जी। तो तो वो करा लेंगे जी, वो तो सब कुछ करा सकते हैं। मुश्किल लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। करवा सकते तो उस दिन ना करवा लेते, मौलाना को ना मना लेते। अगर सर मौलाना मौलाना राजी, फजलुर रहमान तो नहीं मानता जी, वो तो किसी के बाप से नहीं डरता मौलाना। बस वो इसी वजह से वो नहीं करवा सर सके। मौलाना का हमने मदरसा अपनी है। ज़िंदगी में, तारीख में कभी नहीं देखा कि जो स्टैब्लिशमेंट अटैम्प्ट करे वो अटैम्प्ट खाली जाए। स्टैब्लिशमेंट की अटैम्प्ट पहली दफ़ा खाली गई, और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून से वो नाराज़ भी हैं। और इस दफ़ा टास्क बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दिया है कि आपने लोगों को जो है मोटिवेट करना है। अच्छा राणा साहब, मुझ तक तो ये खबर पहुंच रही है कि नून लीग के साथ भी हाथ जो है शायद होने वाला ही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने देखा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग के ऊपर तो एतमाद नहीं करती। उनको पता है नालायक लोग हैं, इन्होंने जो है ना वो काम पहले भी काम बिगाड़ दिया। तो मोहसिन नकवी को भी मैंने सुना बड़ी खरी खरी सुनाई है उन्होंने कि यार तुम किस लिए जो इतने मज़े ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ओहदे भी तुम्हारे पास हैं, हर चीज़ तुम्हारे पास है, लेकिन उसके बावजूद तुम नहीं। तो आप देखें मोहसिन नकवी वैसे तो मीडिया से ही बड़ा दूर होते हैं, आगे पीछे होते हैं, लेकिन अब आजकल मीडिया को भी एतमाद में ले रहे हैं, बड़ा करीब करीब मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन और आपने देखा नहीं एक रिपोर्टर का वो हाथ पकड़ के जा रहे हैं, तो उसने किसी ने वो सोशल मीडिया पे भी लिखा हुआ है। तो ये अब देखें ना कि सूरत हाल ये हो रही है, तो नून लीग के साथ भी हाथ होगा मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल नून लीग के साथ नहीं, ये हर जमात के साथ ही हाथ होगा अगर वो अपने स्टांस पर नहीं खड़ी होगी। हर जमात को अपने स्टांस पर रहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ नून लीग कहती थी वोट को इज़्ज़त दो, दूसरी तरफ वोट को इज़्ज़त तो दूर की बात, अब किसको इज़्ज़त दो वो भी ये वोट की तो माँ भी नहीं कर दी। वो अब कहीं और पे चलेगी साइड। अब दूसरी तरफ है इमरान खान, जो है इमरान खान जेल में है, और इमरान खान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें जो है वो नहीं आ रही। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से दोबारा 15 अक्टूबर का जो ऐलान किया गया है कि एहतजाज करेंगे, अब आगे होने के हवाला है, क्योंकि एहतजाज जैसे कारकुनों ने तो पिछली दफ़ा किया और लीडरों ने जिस तरह धोखा दिया, तो अब मुझे लगता है कि मुश्किल ही कारकुन आप मार खाएंगे, क्योंकि आपको पता है मार खाना और दहशत गर्दी के पर्चे भुगतना बड़ा मुश्किल है। और अब जैसे कि सूरत हाल बनती जा रही है, क्या 15 अक्टूबर को जो कॉन्फ्रेंस है, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है 15 से 16 को 2 दिन शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस है, वो भी बहुत अहम है और पाकिस्तान के लिए अहम है। दूसरी तरफ आपको पता है कि एक तरफ PTM का जिरगा चल रहा है। तो तमाम तर चीज़ें जो है उसके तनाज़ुर में देखा जाए तो एहतजाज मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है तहरीक इंसाफ का। लेकिन इमरान खान मुश्किल में आ गए, क्योंकि इमरान खान की सिस्टर की जानिब से जो दरख्वास्त की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, वो भी मेरे ख्याल से मुस्तरद कर दी गई है। और मुलाकात जो है वो नहीं होगी तो अंदर की बात ही नहीं पता लगेगी, क्योंकि मुराद सईद ने जो ट्वीट किया है, मुराद सईद ने कहा है कि इमरान खान की सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक है। इमरान खान के हवाले से उन पर जो सख्तियाँ की जा रही हैं, 7 दिन से उनकी जो बैरक है, जो उनकी बैरक नहीं बल्कि उनका जो कमरा है जेल में, उसकी लाइट बंद की गई है। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको पता है कि मेंटली टॉर्चर किया जाता है। अगर किसी भी चीज़ को मनवाना हो या फिर किसी को भी एग्जॉस्ट करना हो तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल होता है, और इसी तरह वो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और बताया जाता है कि जितनी मुश्किल जेल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने काटी और दूसरे नंबर पे इमरान खान ने काटी, इससे मुश्किल जेल किसी ने नहीं काटी। क्योंकि अगर नवाज शरीफ भी जब भी जेल में गए तो उनके ऊपर इतनी सख्तियाँ नहीं की गई। अगर आसिफ अली जरदारी साहब यार किसी शख्स को कैद में रखना ही इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होती है। हाँ बिल्कुल, आप देखें ना, दूसरी बात यह है कि सिर्फ इमरान खान की जो बहनें हैं उनका भी आपने देखा कि ख़वातीन का रिमांड नहीं, अदालत रिमांड नहीं देती। लेकिन आपने देखा कि इस वक्त जो इमरान खान की बहनें हैं उनका भी बार बार रिमांड दी जा रहा है। और हत्ता कि जज साहब खुद कहते हैं कि यार आप पासवर्ड दे देना, कि कोई जज मतलब आपको कह रहा है कि आप यार पासवर्ड दे दें, बात ही ख़त्म हो जाए, हम रिमांड ही नहीं देंगे। मतलब अब सूरत हाल इतनी गमगीर हो चुकी है कि जी ये खबर आ रही है कि मुस्तरद ज़राए से कि उनके ऊपर जो है अब सख्तियाँ की जा रही हैं, और ख़ान साहब के कमरे की जो है लाइट बंद कर दी गई। और देखें सज़ाएँ तो फिर तरह तरह की होती हैं, फिर जिनके आप कैद में होते हो तो कुछ भी आपके साथ सलूक कर सकते हैं। तो ये भी इन्फॉर्मेशन है और अहम तरीन इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचाई। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल कैपिटल इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अहम तरीन इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस प्रोग्राम में बताई कि आईनी तरमीम के लिए जिन बंदों को लाया जाएगा, छांगा मांगा या सौदेबाजी का जो सिस्टम किया जाएगा, फ्लोर क्रॉसिंग के लिए जिन्हें लाया जाएगा, उन्हें सिंध हाउस में रखा जाएगा। और दूसरा इमरान खान के हवाले से ये खबरें आ रही है कि उन्हें मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।